आज मैं आप लोगों को बताऊंगा समाचार विश्लेषण पर कि किस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं कि देश में पता नहीं आर्थिक हालात क्या हैं और कदम कदम पे बैंक खुलने लगे हैं और वे बैंक सभी को एटीएम कार्ड बांट रहे हैं और वे कहते हैं कि आप इस अकाउंट में 25,000 रखें, 10,000 रखें। तो बैंकिंग सिस्टम में यह क्या परिवर्तन आया है उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं हूं रतिकांत। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि कदम कदम पर कुछ बैंक्स खुलने लगे हैं। वे बैंक्स एटीएम बांट रहे हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा कि यह एक धानी से यह आया और धानी ने हमें एटीएम दिया। हम बड़ा खुश हुए कि चलिए इससे कुछ कार्य होगा और यह रुपए के द्वारा इन्हें दिया गया है। तो रुपए ने तो इसे दे दिया, लेकिन क्या धानी इस एटीएम कार्ड को चलाने में समर्थ हैं? यह समझना होगा। क्या वह इतने बड़े एम्पायर को वह संभाल सकते हैं? पूरे देश के बाद विदेश और उनके जो बैंकिंग सिस्टम को है वह क्या पूरी तरह से फॉलो करते हैं? क्या इनके यह जो एटीएम हैं वह हमेशा चलते रहेंगे? ये कुछ मेडिकल सुविधाओं के साथ कुछ लोन का भी प्रोविज़न रखते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं है। कुछ लोगों के पैसे यहाँ पर फंस जाते हैं और फंसते कैसे हैं कि आपने दिया इन्हें कि ये देते हैं कि हम आपको कैशबैक देंगे। कैशबैक के चक्कर में लोग उसमें डालते हैं कि यह जो है मोबाइल का जो है रिचार्ज करवा रहे हैं, लेकिन वह जाके जमा हो जाता, तभी रिचार्ज होता नहीं। जिस टाइम में आदमी को आवश्यकता रहती है वह रिचार्ज नहीं हो पाता, तो उससे प्रॉब्लम आती है। अब ये एटीएम जो है सो किस प्रकार से ये बांट रहे हैं और यह धानी बैंक किस प्रकार से चल रहा है यह भी पता नहीं चल रहा है, यह बांटा गया। दूसरा, हमने देखा कि इधर एक ही नहीं है, कई प्रकार के वीज़ा वह जो वीज़ा भी बांट रहे हैं। यह वीज़ा का एक ये कार्ड है, यह जो है सो प्लेटिनम कार्ड है और यह जो है आपको नियो बैंक से दिया गया है, नियो बैंक से। अब ये इक्विटस और नियो बैंक का है, तो चलिए इसको हम समझते हैं कि चूँकि बैंकिंग सिस्टम से है, लेकिन इसके एटीएम कहीं खुले नहीं हैं। बैंक बहुत सारे जगह पर नहीं है, यह एक ही जगह पर बैठ के अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सफल हो पाएगा? यह भी कहते हैं कि 25,000 डिपॉजिट करवाई, यह करवाई। अब उतने पैसे लोगों के पास कैसे आए कि सभी बैंकों में वह खुले? तो इन लोगों को जो यह दिया गया है यह वीज़ा के द्वारा दिया गया है और वीज़ा के द्वारा यही नहीं है, अनेक अभी सैकड़ों बैंक इस प्रकार के आ रहे हैं जो एटीएम बांट रहे हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे हैं नहीं। लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और इस स्थिति में सभी बैंक भी पैसा मांगते जा रहे हैं कि पैसा दीजिए। कुछ बैंक को देखते हैं, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये सब बैंक जो हैं ये सब प्राइवेटाइज हैं और इन्हें सरकार ने किस प्रकार से इस प्रकार के रूल्स बना कर दिए हैं कि वे एक बार भी 10,000 से कम हुआ, 20,000 25,000 से कम हुआ अकाउंट में, तो वे 700 800 रुपये काट रहे हैं एक मंथ के। वह एटीएम के हज़ार रुपए तक ले रहे हैं सालाना उसमें। तो किस प्रकार से सरकार ने यह नियम बनाए हैं कुछ समझ में नहीं आता है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, वह किस बैंक में जाएं, कौन सा एटीएम यूज़ करें। और ये सभी, मान लीजिए कि ये सभी एटीएम बंद हो गए, सबके पैसे वहाँ पर जमा हुए और फिर उनका कार्य नहीं हुआ, तो बहुत सारे पैसे डूब जाएंगे। और बैंक रोज़ रोज़ बंद हो रहे हैं, लेकिन रोज़ रोज़ खुल रहे हैं। कहाँ से खुल रहे हैं? एटीएम रोज़ रोज़ बंट रहे हैं, लेकिन एटीएम में पैसे होंगे तब तो पैसे हैं नहीं। लोग जो है सो बैंकों में पैसे डालें तो डालें कहाँ, वे खोलते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। यह बताना बहुत ही आवश्यक था। अभी सैकड़ों एटीएम इस प्रकार के आ रहे हैं। सभी बैंक प्राइवेटाइज, डिजिटल, ये सब जितने भी हैं सभी एटीएम बांट रहे हैं। एटीएम किसी का अपना है नहीं। पेटीएम बैंक जो है वह अभी अच्छी तरह से अपना चला रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद।